जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में इस सैलाबी बारिश ने लोगों का जीना तबाह और बर्बाद कर दिया है। मैं जिस जगह पे मौजूद हूं, ये लगभग 14 से 15 दुकानें थी, जिन दुकानों में लोग कारोबार करते थे, अपनी जो रोजी रोटी है उसको कमाते थे। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि ये दुकानें सारी इस सैलाब की जद में आई हैं। ये दुकानें सारी इन बारिशों की जद में आ चुकी हैं। ये इस जानिब से जब आप देखेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि किस तरह की हालात इस वक्त यहां पे हैं। बदतरीन हालात हैं, लोग परेशान हैं, लोगों की आंखों में आंसू हैं, लोग रो रहे हैं। इंतजामिया भी फ्रंट फुट पे है, लेकिन जिस तरह से इस सैलाब ने लोगों का जीना हराम किया है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये तमाम वो लोग हैं जो लोग इन दुकानों पे कामकाज के सिलसिले में आते थे। इनका सामान इन दुकानों में होता था। इधर आप देख रहे हैं, ये एक दुकान थी, इसके साथ में एक और दुकान थी। ये बिल्कुल जिला डोडा का पहाड़ी इलाका है, ब्लेस का इलाका है। और जब आप मलिकपुरा पहुंचते हैं, मलिकपुरा से बिल्कुल लगभग आधा 1 किलोमीटर दूरी पर यह वाकया है। लेकिन यहां पे इतनी बेरहमी से इस सैलाबी बारिश ने लोगों को तबाह किया है। जब आप यहां देखेंगे तो यहां भी आपको इल्म होगा, आपको महसूस होगा कि यहां पे हुआ क्या है। ये लगभग 14 से 15 दुकानें इस बिल्कुल लाइन में थी, एक ही लाइन में ये सारी दुकानें थी। दुकानों को जो है वो इस सैलाबी बारिश ने बर्बाद किया है। यहाँ पे कुछ रिहायशी मकान भी थे, ऊपर दुकानें थी, नीचे जो है वो रिहायशी दुकान थी। फूड स्टोर भी यहाँ पे एक था, वो भी यहाँ पे जो है वो खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, नस्तो नाबूद हो चुका है। आगे से दरिया है। लेकिन इन बारिशों ने इन तमाम लोगों के चेहरों पे जो आंसू लाए हैं, नाराजगी लाई है। इन लोगों से बात करूंगा क्योंकि ग्राउंड जीरो पे लोगों से बात करना जरूरी है। बहुत सारे अधिकारी लोग यहाँ पे आए, इन लोगों से बातचीत हुई, लेकिन हम लोगों को इन लोगों से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखें आप, ये सड़क है, ये एक राब्ता सड़क है। ये राब्ता सड़क चिल्ली की ओर जाता है। इस सड़क के बिल्कुल साथ में ये लगभग 14-15 दुकानें थी, जो दुकानें यहाँ पे जो है वो खत्म हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो लोग यहाँ पे जो है वो रहते हैं, रिहायशी। और रिहायशी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये वही लोग हैं जो लोग दुकानों में जो है वो काम करते हैं। ये कितने बजे का वाकया है? आप कहाँ थे? आपका सामान यहाँ पे दुकान में था? 11:30 बजे का वाक़ा था। सैलाब की जद में ये दुकानें आकर जो मुसलसल हफ्ता रोज बारिश शुरू हुई और उसकी जद में या हमारी न्यू मार्केट पुलई के अंदर जो 15 दुकानें थी वो पूरी डैमेज हो चुकी थी, जिसमें 6 दुकानें मैंने रेंट पे ले के रखी थी और साथ में एक फूड स्टोर फेयर प्राइस शॉप जो पुलई रेमिटेंस करके यहाँ लाया हुआ था 150, जिसमें से वो जमीन के अंदर दबकर काफी नुकसान हुआ। और यहाँ की जितनी भी दुकानें और रेजिडेंशियल जो थे वो परेशानी की हालत में इस वक्त तक मुब्तला है। यहाँ पे इंतजामिया के भी कुछ लोग आए, उन्होंने आपसे बात की, हालांकि डीसी साहब भी यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने क्या आश्वासन आपका हम लोगों को दिया? डीसी साहब ने जो मौका किया, उन्होंने कहा कि मैंने एसडीएम साहब को फौरी तौर पर हिदायत हुक्म जारी किए हैं कि आप यहाँ के जो डैमेज मकान हुए हैं इनकी रिपोर्ट बना के 1-2 दिन के अंदर फाइनल करके मुझे डोडा भेज दें, ताकि मैं इन लोगों को। तो आपकी भी यहाँ पे दुकान एक छोटी सी थी, मैं आपको देखता रहता था, किरियाने की आपकी दुकान थी। कैसे सब कुछ हुआ? सामान कैसे निकाला? क्या हुआ? क्या आपकी आंखों ने देखा? बहुत सैलाब था उस वक्त, कोई पता नहीं लगा कैसे सैलाब आया, क्या वजह था। हम दुकानों में काम अपना कर रहे थे तो अचानक ये दुकानें नीचे के लिए चले गई। अचानक सारा सामान उस जद में आया या फिर निकाला? कुछ सामान निकाला तो कुछ खुरदबुर्द हो गया, क्योंकि हमने रास्ते पर फेंक दिया। बारिश बहुत थी, कुछ गिला हो गया, कुछ बचाया बस। आप कभी यहाँ पे कुछ 14-15 कटाई शुरू कर दी दरिया ने। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो गदल मार्केट वार्ड नंबर 3 पंचायत लोगड़ा में आती है, तो आहिस्ता बारिश की वजह से ये सारी बिल्डिंगें नीचे की तरफ जाने लगी। आपका क्या था? मेरा मकान था इधर, रिहायशी मकान।
साथ साथ में सामान जो निकाला बारिश में, जो भाईचारा लोग यहाँ पर आए उन्हें सामान निकालने की कोशिश काफ़ी की, लेकिन कुछ दब गया और कुछ हमें मतलब निकाला। तो उसके बाद जो है रात के 11:30 बजे, जो 8 से 11 बजे तक ये बिल्डिंगें जो जगह मतलब सारी गिर गई। तो उसके बाद जो सुबह एसडीएम साहब गुंडों से जब आए तो पैदल मार्च करके वो यहाँ पर पहुँचे, जबकि रोड भी ब्लॉक था और फोन कांटेक्ट भी मतलब कट था। तो एसडीएम साहब से सबसे पहले जो है एसडीएम साहब यहाँ पहुँचे और एसडीएम साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वो रात के 11-11:30 बजे यहाँ से वापस गुंडो चले गए पैदल। रात के 11 बजे की बात है ये, और पूरे दिन भर हमारे पास साथ साथ में रहे। तो उसके बाद यहाँ जो एसडीएम साहब ने मौका किया और रात के 11:30 बजे यहाँ से गुंडो के लिए रवाना हुए, उसमें पुलिस सब डिविजनल डीएसपी साहब गुंडो और एसएचओ साहब का भी उसमें हाथ रहा। शाना बशाना हमारे साथ यहाँ खड़े रहे, बिल्कुल ताउन रहा। यहाँ हमारे हर वक्त यहाँ खड़े रहे और यहाँ हमें पूरा आश्वासन दिया कि आपका जो भी नुकसान हुआ है उसको हम भरपूर। ये हालात हैं यहाँ पे। हम बातचीत कर रहे थे और बातचीत के दौरान ही